कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल दासी श्यामा शाम की। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी के व्रत की विधि के बारे में। राधा अष्टमी का व्रत जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद ही पड़ता है। जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है उन्हें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत का फल भी हमें जब ही मिलता है जब हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें राधा अष्टमी का व्रत किस प्रकार से करना है। जिस तरीके से जन्माष्टमी का व्रत की पूजन आदि रात के 12 बजे के बाद शुरू होती है, उसी तरीके से राधा अष्टमी दिन के 12 बजे के बाद करी जाती है। तो राधा रानी जी का जन्म भाद्रपद की शुक्ल तिथि की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो इसी प्रकार 4 सितंबर को हम व्रत करेंगे राधा अष्टमी का। तो हमें अष्टमी तिथि प्रारंभ होएगी 3 सितंबर को 12:28 को और 4 सितंबर को वो समाप्त होएगी 10:39 पर। तो सूर्य उदय के साथ हमें अष्टमी तिथि मिल रही है 4 सितंबर को। तो हम 4 सितंबर को ही राधा अष्टमी का व्रत करेंगे। तो राधा अष्टमी के पूजन हम दिन के 12 बजे करेंगे। 12 बजे के बाद तो कैसे करेंगे हम? पहले क्या करेंगे, राधा जी और कान्हा जी को चरणामृत से स्नान कराएंगे। राधा रानी जी का पूजन कभी भी हमें अकेले नहीं करना चाहिए, उनका पूजन हमें भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्हें चरणामृत से स्नान कराना है। फिर हमें एक लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। फिर उसके अंदर कोई सिक्का रखना, आपका जितनी इच्छा हो, एक सिक्का 1 रुपया का या चांदी का जैसा भी सिक्का हो आप उसमें रखिए। फिर उस लोटे को थोड़े से चावल रखिए, फिर उसके ऊपर रख दिए। फिर उस लोटे के ऊपर हमें थाली रखनी है। फिर हमें उसमें राधा कृष्ण जी का विग्रह रखना है स्नान आदि कराने के बाद। फिर उनकी हमें पूजा करनी है। याद रखिए राधा रानी जी का फेवरेट कलर डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू कलर की ही ड्रेस राधा रानी जी के लिए लाइए और उन्हें चुनरी भी उस दिन जरूर उड़ाइए। अगर आपके पास राधा रानी जी का विग्रह नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन राधा रानी की तरह श्रृंगार करके आप उस थाली में बिठा सकते हैं। अगर आपके पास राधा रानी और कृष्ण जी का युगल जोड़ी है तो आप उन्हें भी वहाँ पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप उनका पूजन करिए, धूप दीप मेवा वगैरह जैसे करिए। फिर आप उनको भोग लगाइए। भोग में उनको अरबी का भोग लगाया जाता है, यानी कि अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी के साथ आप और भी कोई तरीके का भोग बना सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। वृंदावन और मथुरा में दही अरबी का भोग उस दिन विशेष रूप से बनाया जाता है। तो इस तरीके से राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। फिर व्रत का पारण कैसे करना है? कुछ लोग हैं जो व्रत जैसे जिस दिन जब तारे निकलते हैं उसी समय अपना व्रत खोल लेते हैं, और कुछ लोग एक समय भोजन करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं और अगले दिन व्रत खोलते हैं। वो आप अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार देख लीजिए, आपको जैसा करना है। तो इस तरीके से हमें राधा अष्टमी का व्रत करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।